ओ भाई साहब, ड्रैगन बॉल दाइमा ने सुपर सैयन 3 वेजिटा दिखा दिया है। मतलब भाई आप यार खुद ही सोचो, इतने समय से फैंस जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, जिनके उन्हें फैन आर्ट्स देखने को मिल रही थी, अब वो ऑफिशियली दिख चुका है। बू सागा में जब वेजिटा ने सुपर सैयन 3 गोकू को देखा था, तब से लेके अब तक ड्रैगन बॉल दाइमा के टाइम तक उसने कड़ी ट्रेनिंग की, जिसके बाद उसने सुपर सैयन 3 अचीव कर लिया, जिसने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। तो दाइमा का एपिसोड नंबर आ चुका है 12 और हमें चैन बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो लो, स्वागत है आपका शॉर्ट हिट्स में, जहां आप देख रहे हैं ड्रैगन बॉल दाइमा पर वार्तालाप। तो एपिसोड शुरू होता है वहीं से जहां पिछला एपिसोड अंत हुआ था, जहां वेजिटा उस राक्षस के मुंह में गिर जाता है, जिसे देखकर गोकू और बाकी सभी लोग बहुत चिंता में थे। लेकिन वेजिटा बच जाता है। लेकिन दूसरे मुस्टंडे को चैन नहीं था, वो बार बार वेजिटा को उस राक्षस के मुंह में ढकेले जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो राक्षस उसे पकड़ने वाला था, वेजिटा सुपर सैयन में तब्दील होता है और वहाँ से बच निकलता है। लेकिन ये राक्षस मारने कहाँ वाला था और वो वेजिटा को खा जाता है। लेकिन तभी बिजली कड़कती है और वेजिटा सुपर सैयन 2 बनकर उसके मुंह से बाहर आ जाता है। अब इस नोक-झोंक के बाद वो राक्षस थक जाता है और वापस नदी के अंदर चला जाता है। उसके बाद मुस्टंडा नंबर 2 वेजिटा के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। लेकिन हमारा छोटा वेजिटा किसी से कम थोड़ी ना है, वो भी कमाल की टक्कर देता है उसे। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं पहले मुस्टंडे से लड़ रहा होता है माजिन डू, जो उससे कुछ ज्यादा ही अतरंगी तरीके से लड़ रहा होता है। और जैसे ही खेल खत्म करने वाला मुक्का माजिन डू मुस्टंडे नंबर 1 पर दागता है, तो वो किसी कारण रुक जाता है और सब सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है ये। जिसके बाद सभी को पता चलता है कि उसे चॉकलेट खानी है और अगर उसे चॉकलेट नहीं मिली तो वो लड़ाई भी जारी नहीं रखेगा। जिसके बाद हमारा खोया बच्चा जाता है चॉकलेट लेने के लिए और मुस्टंडा नंबर 1 इस मौके का फायदा उठाकर उसे पेलने लग जाता है। अब वापस मुस्टंडा नंबर 2 और वेजिटा की लड़ाई दिखाई जाती है, जहाँ पर वेजिटा उस पर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन दूर से ये सन की बुढ़ा उस चीज को देख रहा होता है कि आखिर ये बच्चा कैसे टक्कर दे पा रहा है इसे। तो वो अपना हाथ घुमा के जादू करता है, जिससे मुस्टंडे नंबर 2 की ताकत बढ़ जाती है। जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होकर वेजिटा पर भारी पड़ने लगता है और वो उसे नदी में गिरा गिरा के धोता है। अब हमें वापस मुस्टंडा नंबर 1 दिखाया जाता है, जो मोटे थुलथुले पर वार कर रहा होता है। लेकिन वो मोटा भी बहुत तेज है, उसके एक भी वार उसे छू नहीं पाता। अब इस लड़ाई में इतना शोर हो रहा होता है कि पूरी आर्मी वहाँ पर आकर देखने लगती है कि आखिर हो क्या रहा है। जिसके बाद गोमा और डेगिसु का भी ध्यान उन पर चला जाता है, जिसे देखकर उनकी फट जाती है। अब खोया बच्चा चॉकलेट लेकर आता है और उस मोटे को खिला देता है, जिसे खाने के बाद वो मुस्टंडे नंबर 1 की फिल्म बना देता है। जिसे देखकर गोमा कहता है कि क्या ये भी गोकू के साथ ही है। लेकिन डेगिसु उसे बताता है कि ये तो चम्मक छल्लो के साथ है। जिसके बाद वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कर क्यों रही है ऐसा। अब लड़ाई रोमांचक हो चुकी थी और आखिरी वार करना था। मुस्टंडा भी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मोटा उसे बड़े प्यार से हरा देता है और वो मुस्टंडा अपनी हार मान लेता है। जिसके बाद वो कहता है कि अब दूसरे चैलेंज के लिए तैयार हो जा, जिसे जीतने के बाद ही तुझे ड्रैगन बॉल मिलेगी। अब जो चैलेंज मुस्टंडा उसे देता है, उसमें दिमाग लगाना होता है। जितने भी नंबर स्क्रीन पर आ रहे होते हैं उन्हें प्लस करना होगा और जो आंसर होगा वो बताकर उसे ड्रैगन बॉल मिल जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि मोटा थोड़ा कम दिमाग का है, लेकिन पीछे खोया बच्चा तेज निकलता है और वो सारे नंबर को ऐड करके जो आंसर होता है वो धीरे से मोटे के कान पे दे देता है। और ये थुलथुला प्राणी मुस्टंडे को जवाब देकर ड्रैगन बॉल हत्थे ले लेता है और हमारी चम्मक छल्लो को पकड़ा देता है। जिसके बाद डेगिसु कहता है कि क्या पता वो ड्रैगन बॉल को प्रोटेक्ट कर रही हो, जिस पर गोमा बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। उसके बाद वापस मुस्टंडे नंबर 2 के पास आते हैं, जो वेजिटा को पानी में धो रहा होता है और धोने के बाद उसे नदी के अंदर ही फेंक देता है। और उसके बाद वो पल आता है जब वेजिटा अपने अंदर की पूरी ताकत लगाता है और जैसे गोकू बू सागा में सुपर सैयन 3 में तब्दील हुआ था, जिसने पूरा आसमान हिला दिया था, वैसे ही वेजिटा भी तब्दील होता है, जो पूरे ओशन को हिला कर रख देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाल लंबे हो रहे होते हैं, उसकी आवाज से पूरा ओशन कांप जाता है। और जब ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है तो हमें दिखाया जाता है सुपर सैयन 3 वेजिटा। और यहाँ पर कहना पड़ेगा जो एनिमेटर्स ने कमाल किया है इसमें, सच में क्या एनिमेशन है यार। एक एक डिटेल इतनी बारीकी से तराशी गई है, जो सच में इस मूवमेंट को ब्यूटीफुल बनाता है। और हमारा प्रिंस वेजिटा फाइनली सुपर सैयन 3 में तब्दील हो जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो उसके बाल थोड़े अलग हैं गोकू के सुपर सैयन 3 से, जिससे ये फॉर्म वेजिटा के लिए बिल्कुल यूनिक बन जाती है। जिसके बाद गोकू हैरान होकर बोलते हैं कि अरे भाई साहब, जिस पे बुल्मा रिप्लाई करती है कि भाई ट्रेनिंग करी है उसने। अब मुस्टंडा नंबर 2 अपने त्रिशूल से उसे मारने जाता है, लेकिन वेजिटा अचानक से उसके सामने आ जाता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है कि देख असली बाप कौन है। उसके बाद वेजिटा उसमें एक भर के लात मारता है, लेकिन फिर भी वो मुस्टंडा नहीं मानता और वो वार करने दोबारा आता है और वेजिटा उसका वार एक उंगली से रोक लेता है। उसके बाद वो उसका त्रिशूल तोड़ देता है और उसे एक भर के वार देता है। जिसके बाद वेजिटा लड़ाई जीत जाता है, जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन अभी ड्रैगन बॉल उसे मिली नहीं थी,
थी, क्योंकि अभी एक और चैलेंज उसके लिए बाकी था, जो कि दोबारा दिमाग लगाने वाला था, जिसमें वो मुस्टंडा कुछ फोटोएं दिखाता है कार्टून की और बोलता है कि उस सांप ने कितने बिस्कुट खाए, और इसका जवाब देने के लिए उसके पास सिर्फ 10 सेकंड होते हैं। लेकिन बुल्मा परेशान होती है और वो कहती है कि इसमें वेजिटा थोड़ा सा कच्चा है, जिसके बाद वेजिटा उसका जवाब देता है पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ और ड्रैगन बॉल जीत जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मुस्टंडा नंबर 2 नेवा के सामने आता है और माफी मांगता है और कहता है कि मैं ड्रैगन बॉल की रक्षा नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन वही नेवा कहता है कि अरे चिल कर यार। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा के पास आता है और उसे कहता है कि ये कीड़ा खा ले, जिससे तेरी ताकत वापस आ जाएगी। लेकिन वेजिटा कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा, मुझे कीड़े पसंद नहीं है। जिसके बाद सभी शिप में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं पहले डीमन वर्ल्ड की तरफ, जहां गोमा की फटी हुई होती है क्योंकि उसका प्लान फेल होता हुआ नजर आता है। तो वो गोकू के लिए एक नया प्लान इस्तेमाल करने की सोचता है। उसके बाद एपिसोड अंत हो जाता है और हम अगले एपिसोड के प्रीव्यू में देखते हैं कि सब लोग कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहे होते हैं। और एक जरूरी सूचना, दाइमा जा रहा है एक हफ्ते के ब्रेक पर और अगला एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 13 एक हफ्ता लेट आएगा। दाइमा का ये एपिसोड नहीं था, ये प्योर इमोशन था जिसने फैंस के दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ दी है। और कहना पड़ेगा दाइमा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कहानी के साथ जो एक्शन है वो भी और ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है। आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूँ, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए शॉर्ट हिट्स।